दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल इंग्लिश बाबू पर। और आज मैं फिर हाजिर हूँ आपके साथ एक नई स्टोरी लेकर। और दोस्तों, आज जो स्टोरी मैं आपके लिए लेकर आया हूँ ये एक मॉरल स्टोरी है। अच्छी कहानी है, कहानी सुनने में आपको मज़ा आएगा। उसके अलावा दोस्तों, आज की इस स्टोरी में आपको कई सारे नए एडवांस लेवल के वर्ड मीनिंग सीखने को मिलेंगे, उनकी करेक्ट प्रोनाउंसिएशन के बारे में पता चलेगा और हमेशा की तरह जो इसका ग्रामर का पार्ट है उसे बिल्कुल डिटेल में कवर करेंगे, तो एक एक स्ट्रक्चर को आप बड़ी आसानी से सीख पाएंगे। और उसके अलावा दोस्तों, आज की जो स्टोरी है इस स्टोरी के अंदर आपको बहुत ही ज़्यादा बेसिक ग्रामर का यूज़ देखने को मिलेगा। तो जिन लोगों ने अभी अभी इंग्लिश सीखना शुरू किया है, या जो बिगनर लेवल की इंग्लिश सीख रहे हैं, या जिन लोगों को ट्रांसलेशन करने में बड़ी परेशानी होती है, उन लोगों के लिए वीडियो बहुत ही अच्छा होने वाला है, क्योंकि यहाँ पर मैं इसे बिल्कुल डिटेल में कवर करूँगा। तो जो ग्रामर का जो एक एक स्ट्रक्चर है, एक एक पार्ट है, ट्रांसलेशन को आप बड़े अच्छी तरह से सीख पाएंगे। तो चलिए दोस्तों, आज की इस कहानी को हम शुरू करते हैं। और सबसे पहले कहानी का टाइटल देखते हैं। कहानी का टाइटल है मनसुख एंड बल्लू। तो दोस्तों, ये आज की इस कहानी का टाइटल है, शीर्षक है। और अब मैं इसे पढ़ना शुरू करता हूँ। आपसे रिक्वेस्ट है आप इस कहानी को बिल्कुल ध्यान से सुने, और यदि आज की स्टोरी में आपको कोई नया वर्ड या फिर नया स्ट्रक्चर मिले तो आप उसे नोट करें, और यदि कहानी पसंद आए तो लाइक ज़रूर करें। तो चलिए इसको शुरू करते हैं। In a certain village there lived a पंडित named मनसुख। क्या मतलब हुआ दोस्तों? ये जो वाक्य है ये पास्ट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव वाक्य है। और जब हम पास्ट इंडेफिनिट में कोई भी अफर्मेटिव का वाक्य बनाते हैं तो वहाँ पर वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। लिव का मतलब होता है किसी स्थान पर रहना, निवास करना, और ये उसकी सेकंड फॉर्म है लिव्ड। तो क्या अर्थ हुआ? इन आ सर्टेन विलेज मतलब किसी एक गाँव में, देयर लिव्ड अ पंडित एक पंडित रहता था, नेम्ड मनसुख। नेम्ड मतलब हुआ नामक या क्या नाम का, मनसुख नाम का। तो इस पूरी लाइन का क्या अर्थ हुआ कि एक गांव में, क्या मतलब किसी गांव में एक मनसुख नामक पंडित रहता था। ही हैड befriended an utterly silly fellow called बल्लू। क्या मतलब हुआ दोस्तों? देखिए, यहाँ हैड के साथ थर्ड फॉर्म का यूज़ किया गया। पहले आप इसकी मीनिंग को नोट कर लीजिए। बी फ्रेंड का अर्थ होता है दोस्ती करना, और ये इसकी थर्ड फॉर्म है बी फ्रेंडेड। और यहाँ पर हैड के साथ थर्ड फॉर्म का यूज़ किया गया, तो ये पास्ट परफेक्ट का वाक्य है। पास्ट परफेक्ट का मतलब होता है जब हम पास्ट में किसी क्रिया को पूरा होना दिखाते हैं, जैसे आया था, किया था, चुका था, लिया था। इस तरह के वाक्यों को पास्ट परफेक्ट का वाक्य कहा जाता है, जहां पर हैड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल किया जाता है। तो क्या अर्थ हुआ? ही हैड befriended an utterly silly fellow मतलब उसने एक बहुत अधिक मूर्ख व्यक्ति से, जिसका कॉल्ड बल्लू नामक बहुत ही मतलब कि मूर्ख व्यक्ति से उसने दोस्ती की हुई थी। बल्लू फॉलोड हिम वेरेवर ही वेंट। और ये पास्ट का ही अफर्मेटिव वाक्य है जहाँ सेकंड फॉर्म लगाई गई है। फॉलो का मतलब किसी का पीछा करना। बल्लू फॉलोड हिम, बल्लू उसके पीछे जाता था। वेरेवर ही वेंट, जहाँ भी वह जाता था। वंस मनसुख पंडित मेड आ प्रोग्राम टू गो टू द सिटी। क्या अर्थ हुआ? वंस एक बार, मनसुख पंडित मेड अ प्रोग्राम। दोस्तों, ये पास्ट का अफर्मेटिव वाक्य है जहाँ सेकंड फॉर्म यूज़ की गई है। मेक मतलब बनाना, सेकंड फॉर्म मेड मतलब एक बार मनसुख पंडित ने एक प्रोग्राम मतलब एक कार्यक्रम बनाया। टू गो जाने का, टू द सिटी शहर जाने का। बल्लू ऑल्सो गॉट विंड ऑफ इट। और दोस्तों, ये भी पास्ट का अफर्मेटिव वाक्य है जहाँ सेकंड फॉर्म लगाई गई है। गेट का मतलब मिलना, प्राप्त हो जाना, सेकंड फॉर्म गॉट, और विंड का मतलब हवा। बल्लू ऑल्सो गॉट विंड ऑफ इट मतलब बल्लू को भी इसकी हवा लग गई। एंड रेडीड हिमसेल्फ और वो तुरंत तैयार हो गया, उसने अपने आप को तैयार कर लिया। इन वॉश्ड धोती मतलब धुली हुई धोती और कुर्ता पहन के, एंड हेड गियर और पगड़ी पहनकर। टू गो विद हिम उसके साथ जाने के लिए। इग्नोरिंग ऑल द प्रोटेस्ट ऑफ पंडित मतलब पंडित के सारे विरोध को, प्रोटेस्ट मतलब विरोध को इग्नोर करते हुए वह उसके साथ जाने के लिए वो तैयार हो गया। चलिए आगे देखिए।
दे हैड गॉन हाफ वे व्हेन बल्लू सडनली स्टॉप्ड इन हिज ट्रैक। क्या अर्थ हुआ दोस्तों, यहाँ भी हैड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाई गई है। गो मतलब जाना, थर्ड फॉर्म गॉन, तो ये भी पास्ट परफेक्ट का वाक्य है। और दे का मतलब होता है वे या फिर वे लोग। जब सब्जेक्ट में एक से ज़्यादा लोग शामिल होते हैं तो दे का प्रयोग किया जाता है, जो कि एक प्लूरल नाउन है। दे हैड गॉन हाफ वे मतलब कि वह आधे रास्ते ही गए थे। व्हेन जब बल्लू सडनली स्टॉप्ड जब बल्लू अचानक रुक गया। इन हिज ट्रैक अपने रास्ते पर। मनसुख आस्क्ड मनसुख ने पूछा व्हाट्स रॉन्ग मतलब कि क्या समस्या है, क्या दिक्कत है। बल्लू रिवील्ड दोस्तों, रिवील का मतलब होता है किसी बात का खुलासा करना, बताना किसी चीज़ को। सेकंड फॉर्म में रिवील्ड, तो क्या अर्थ हुआ, बल्लू रिवील्ड बल्लू ने खुलासा किया। पंडित जी माई लेग्स हैव पिक्ड अप अ क्वेरल। दोस्तों ये जो वाक्य है यहाँ पे हैव के साथ थर्ड फॉर्म का यूज़ किया गया। ये प्रेजेंट परफेक्ट का वाक्य है। प्रेजेंट परफेक्ट मतलब वर्तमान में किसी क्रिया का पूरा होना, पाए जाना, जहाँ पर हैज़ या हैव का इस्तेमाल हेल्पिंग ऑफ के रूप में करते हैं, साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाई जाती है। यदि हमारा सब्जेक्ट प्लूरल होगा तो उसके साथ हैव का यूज़ किया जाएगा, अन्यथा हैज़ का यूज़ किया जाएगा। तो ये जो लेग्स है, माई लेग्स, ये प्लूरल नाउन है जो कि एक सब्जेक्ट के रूप में यहाँ पर यूज़ किया गया, इनके साथ हैव का यूज़ किया गया है। तो उसने क्या कहा, पंडित जी माई लेग्स हैव पिक्ड अप अ क्वेरल मतलब कि जो मेरी टांगें हैं मतलब उनका झगड़ा हो गया है। द राइट वन सेज दैट इट इज़ द लीडर। उसने क्या कहा कि जो राइट वन है मतलब जो सीधी वाली है, दाईं वाली है। सेज वो कहती है दैट इट इज़ द लीडर कि वो लीडर है मतलब कि वो नेता है, मतलब कि वो मुख्य है, मुखिया है। बट द लेफ्ट वन थिंग्स लेकिन जो बाईं वाली है वो सोचती है इट इज़ द बॉस कि वो बॉस है। हु शुड आई लिसन टू मुझे किसकी बात सुननी चाहिए। चलिए आगे देखिए। मनसुख एडवाइज मतलब सलाह देना। मनसुख ने सलाह दी। यू वॉन्ट बी एबल टू मूव इफ़ यू पेड अटेंशन टू द लीडरशिप स्क्वैबलिंग ऑफ योर लेग्स। तो उसने क्या कहा कि यू वॉन्ट बी एबल टू मूव। और दोस्तों वॉन्ट का मतलब है विल नॉट, जिसे शॉर्ट में वॉन्ट लिखा जाता है और हम इसे वॉन्ट पढ़ते हैं, बाकी इसकी फुल फॉर्म है विल नॉट। तो क्या अर्थ हुआ, मनसुख एडवाइज मनसुख ने सलाह दी। यू वॉन्ट बी एबल टू मूव, आप मूव मतलब आप चल नहीं पाओगे। इफ़ यू पेड अटेंशन यदि आप ध्यान दोगे। टू द लीडरशिप स्क्वैबलिंग ऑफ योर लेग्स यदि आप अपने टांगों की जो मतलब लीडरशिप मतलब की जो इसका लीडरशिप स्क्वैबलिंग है, जो मतलब कि नेता बनने की जो लड़ाई है, यदि आपकी टांगों की यदि आप उस पर ध्यान दोगे तो आप आगे नहीं बढ़ पाओगे। डोंट वेस्ट टाइम समय बर्बाद मत करो। इन सच स्टूपिड थिंग्स इतनी बेकार की मूर्खतापूर्ण चीज़ों में। मनसुख गेव अ पुश टू बल्लू और ये गिव की सेकंड फॉर्म में गेव और ये भी पास्ट का अफर्मेटिव वाक्य। और जो मनसुख था उसने उसे धक्का दिया बल्लू को। एंड ही रिज्यूम्ड वॉकिंग और वो चलने लगा। चलिए उसने चलना शुरू कर दिया दोबारा। रिज्यूम मतलब किसी काम को दोबारा शुरू करना और उसने दोबारा चलना शुरू कर दिया। दे स्टेड एट एन इन, इनका मतलब होता है सराय। दे और स्टे मतलब ठहरना, वे एक सराय में ठहरे। इन द सिटी शहर में। बल्लू थैंक्ड मनसुख, जो बल्लू था उसने मनसुख को धन्यवाद किया। फॉर सेटलिंग द इश्यू ऑफ लेग्स मतलब अपनी टांगों का जो मुद्दा था उसको सेटल करने के लिए, निपटाने के लिए उसने मनसुख को धन्यवाद किया। एंड हेल्पिंग हिम और अपनी हेल्पिंग हिम वॉक और उसको चलने में मदद करने के लिए उसने उसको धन्यवाद किया। चलिए आगे देखिए। ही आस्क्ड उसने पूछा वाइज पंडित। दोस्तों वाइज एडजेक्टिव है जिसका मतलब होता है बुद्धिमान, समझदार। तो उसने क्या कहा कि बुद्धिमान पंडित, हाउ डिड यू सॉल्व सच अ ट्रिकी प्रॉब्लम सो इजली। और दोस्तों ये जो वाक्य है ये पास्ट इंडेफिनिट का इंट्रोगेटिव वाक्य है जहाँ पर डिड का प्रयोग हेल्पिंग ऑफ के रूप में किया जाता है और साथ में फर्स्ट फॉर्म लगाई जाती है। और यदि आप कोई इंट्रोगेटिव वर्ड का भी प्रयोग करते हैं तो उसे सबसे पहले मेंशन किया जाता है, जैसा यहाँ पर किया गया। हाउ मतलब कैसे। तो उसने क्या कहा, हाउ डिड यू सॉल्व सच अ ट्रिकी प्रॉब्लम। उसने क्या किया, आपने इतनी ज़्यादा ट्रिकी मतलब ये जो पेचीदा समस्या थी उसको आपने कैसे सुलझाया सो इजली, इतनी आसानी से। आई एम वेरी सरप्राइज्ड, मैं बहुत हैरान हूँ। मनसुख पॉइंटेड एट हिज स्कल। स्कल का मतलब खोपड़ी और पॉइंट का मतलब इशारा करना। मनसुख ने अपनी खोपड़ी की तरफ इशारा किया एंड सेड और कहा, बल्लू इट्स ऑल मिरेकल ऑफ दिस पिक्चर। और पिक्चर उसने क्या कहा कि ये जो है इट्स ऑल मिरेकल ऑफ दिस पिक्चर मतलब ये सब इस खोपड़ी मतलब इस पिक्चर मतलब ये जो मटका है और ये जो पिक्चर है वो उसने अपने सर की तरफ इशारा करते हुए कहा। तो उसने क्या कहा कि इट इज़ ऑल मिरेकल ऑफ दिस पिक्चर मतलब ये सब इस घड़े का चमत्कार है। चलिए आगे देखिए। गिव मी योर पिक्चर
और दोस्तों ये जो वाक्य है ये एक इम्पेरेटिव वाक्य है। इम्पेरेटिव का मतलब होता है आदेशात्मक। जब हम इस तरह के वाक्य बनाते हैं तो वहाँ पर कभी भी सब्जेक्ट का प्रयोग नहीं किया जाता। यदि हम अफर्मेटिव में वाक्य बनाते हैं तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से ही वाक्य की शुरुआत की जाती है। तो उसने क्या कहा, गिव मी योर पिक्चर, मतलब कि अपना घड़ा मुझे दे दो। आई एम योर फ्रेंड, मैं आपका दोस्त हूँ। बल्लू रिक्वेस्टेड, बल्लू ने अनुरोध किया। मनसुख स्पोक, स्पीक मतलब बोलना, सेकंड फॉर्म स्पोक। मनसुख बोला, बल्लू दिस पिक्चर वर्क्स ओनली फॉर द वन ऑफ इट इज मेड फॉर। तो उसने क्या कहा कि बल्लू दिस पिक्चर वर्क्स ओनली फॉर द वन इट इज मेड फॉर, मतलब बल्लू ये जो घड़ा है ये सिर्फ उसी के लिए काम करता है जिसके लिए इसको बनाया गया है। आई कैन ओनली मेक इट ब्लो सम विजडम into you time to time। I can only make it blow some wisdom into you time to time, मतलब मैं सिर्फ समय समय पर आपके अंदर थोड़ी सी जो विजडम है, मतलब जो बुद्धिमानी है, अक्ल है, वो मैं इसमें डाल सकता हूँ। दैट विल मेक यू ऑल्सो वाइजर, और ये जो चीज़ है वो आपको भी बुद्धिमान बना देगी। चलिए आगे देखिए। बल्लू वॉज डाउटफुल, जो बल्लू था वो संदेह में था। डाउटफुल मतलब किसी चीज़ पर शक होना, संदेह में होना। पंडित ब्लोन इनटू थिंग्स डज नॉट स्टे इन, तो उसने क्या कहा कि जो चीज़ें ठूंसी हुई होती हैं, डज नॉट स्टे इन, वो ठहरती नहीं है। गॉड ब्लोज इन एयर इनटू अस, जो ईश्वर हैं वो हमारे अंदर हवा भरते हैं ऑल द टाइम, हर समय। बट इट गेट्स एक्सेल्ड, लेकिन वो निकल जाती है। डज इट नॉट, क्या ऐसा नहीं होता है। बल्लूज स्टूपिड बैबल सेंट मनसुख टू स्लीप, और दोस्तों यहाँ बल्लू के बाद एपिस्ट्रोफी एस है, जिसका मतलब का की के। जब हम किसी नाम या व्यक्ति के साथ कुछ जोड़ते हैं तो एपिस्ट्रोफी एस का यूज़ किया जाता है। और बैबल का मतलब बकबक, स्टूपिड मतलब मूर्ख। बल्लूज स्टूपिड बैबल सेंट मनसुख टू स्लीप, मतलब जो बल्लू की ये जो मूर्खतापूर्ण बकवास थी, बकबक थी, उससे मनसुख को नींद आ गई। सेंट मनसुख टू स्लीप। व्हेन मनसुख स्टार्टेड स्नोरिंग बल्लू थॉट हाउ इफ आई हाइड द पिक्चर ऑफ द पंडित इट विल बी अ ग्रेट फन। क्या अर्थ हुआ, व्हेन मनसुख स्टार्टेड स्नोरिंग। दोस्तों स्नोर का मतलब होता है खर्राटे लेना, और यहाँ स्टार्टेड का यूज़ किया गया है जब हम ऐसा कोई वाक्य बनाते हैं जहाँ वाक्य के टेल पर लगा लगी जैसे शब्द आएंगे तो वहाँ स्टार्टेड के साथ वर्ब की फोर्थ फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। जब मनसुख खर्राटे लेने लगा, बल्लू थॉट, बल्लू ने सोचा, हाउ इफ़ आई हाइड, हाइड का मतलब छुपाना, हाउ कि कैसा होगा, इफ़ आई हाइड द पिक्चर ऑफ द पंडित, की यदि मैं पंडित के घड़े को छुपा देता हूँ तो कैसा रहेगा। इट विल बी अ ग्रेट फन, ये बहुत ज़्यादा आनंद की मतलब कि मजाक की बात होगी। ही विल बी सरप्राइज्ड, वह हैरान होगा, टू फाइंड हिज हेड लाइट, मतलब अपने सर को हल्का पाकर। एंड विल ट्राई टू सर्च हिज प्रीशियस पिक्चर, और वो कोशिश करेगा ढूंढने की, एंड विल ट्राई टू सर्च हिज प्रीशियस पिक्चर, अपने इस कीमती घड़े को ढूंढने की वो कोशिश करेगा। व्हेन ही बैग्स मी टू फाइंड इट, और जब वो मुझसे बैग मतलब कि विनती करेगा तो मी टू फाइंड इट, इसको ढूंढने की। आई विल प्रोड्यूस द पिक्चर, प्रोड्यूस मतलब पेश करना, सामने लाना, मैं सामने ले आऊँगा मतलब पेश करूँगा द पिक्चर, घड़े को, ड्रामेटिकली नाटकीय अंदाज से, नाटकीय रूप से। चलिए आगे देखिए। He liked the idea so much that he wasted no time in beheading the पंडित। और दोस्तों behead का मतलब होता है किसी का सर काटना, सर कलम करना, सिर को धड़ से अलग करना। तो क्या अर्थ हुआ, he liked the idea so much that he wasted no time in beheading the पंडित, मतलब उसे ये जो विचार था वो इतना ज़्यादा अच्छा लगा, इतना ज़्यादा पसंद आया कि उसने that he wasted no time, कि उसने कोई भी समय खराब नहीं किया, समय बर्बाद नहीं किया। इन बिहेडिंग पंडित, पंडित का गला काटने में, पंडित का सर काटने में उसने कोई भी समय बर्बाद नहीं किया। बल्लू हिड द सीवियर्ड हेड अंडर द डरी इन अ कॉर्नर, और दोस्तों ये भी पास्ट का अफर्मेटिव वाक्य है जहाँ सेकंड फॉर्म का यूज़ किया गया। हाइड का मतलब छुपना, छुपाना है, सेकंड फॉर्म हिड। बल्लू हिड द सीवर्ड हेड, सीवर्ड का मतलब कटा हुआ, जो बल्लू था उसने कटे हुए हेड को, सर को छुपा दिया। हिड का मतलब छुपा दिया। अंडर द दरी, एक दरी के नीचे, अंडर मतलब नीचे। तो उस पूरी लाइन का क्या अर्थ हुआ कि बल्लू ने कटे हुए सर को एक दरी के नीचे छुपा दिया, इन ए कॉर्नर, एक कोने में। एंड वेटेड फॉर हिज फ्रेंड टू वेकअप, और उसने अपने दोस्त के जागने का इंतज़ार किया। आगे देखिए।
अ लॉन्ग टाइम पास्ट, एक लंबा समय गुजर गया, एंड पंडित्स बॉडी ले मोशनलेस, और जो पंडित की जो बॉडी थी, जो उसके जो शरीर था, ले मोशनलेस, वो प्राण रहित पड़ा रहा। बल्लू वॉज पजल, जो बल्लू था वो हैरान था। पंडित्स आर अर्ली राइजर्स, तो उसने क्या किया कि जो पंडित होते हैं अर्ली राइजर्स मतलब वो जल्दी उठने वाले होते हैं, सो इसलिए वाई वॉजंट मनसुख गेटिंग अप, फिर अब जो मनसुख है वो क्यों नहीं उठ रहा है। जस्ट देन, तभी द इन कीपर वॉकड इन, जो इन कीपर मतलब कि इन का मतलब होता है सराय, और इन कीपर मतलब जो सराय का देखभाल करने वाला होता है उसे इन कीपर कहा जाता है। जस्ट देन, तभी द इन कीपर वॉकड इन मतलब तभी जो सराय का जो देखभाल करने वाला था वॉकड इन, वो अंदर आया। ही फाउंड मनसुख मर्डर्ड, और उसने मनसुख का मतलब उसने पाया कि मनसुख की हत्या हो गई है। ही फाउंड मनसुख मर्डर्ड। बल्लू वॉज अरेस्टेड, जो बल्लू था उसको पकड़ लिया, गिरफ्तार किया गया बाय द पुलिस के द्वारा। एंड द जज अवॉर्डेड हिम डेथ सेंटेंस, और जो जज थे उन्होंने उसको मौत की सज़ा सुनाई। चलिए दोस्तों, अब इस कहानी का जो मॉरल है वो भी देख लीजिए। डोंट बी फ्रेंड इडियट्स, बी फ्रेंड मतलब दोस्ती करना, मतलब कि मूर्खों से दोस्ती मत करिए। सिंपली टू हैव फन, सिर्फ मज़े के लिए। बाय हियरिंग देयर इडियोटिक टॉक्स, उनकी मतलब कि बेवकूफ़ी बातों को सुनकर। सम डे यू विल पे हैवी प्राइस, और किसी दिन आपको इसकी भारी कीमत चुकानी पड़ सकती है। तो दोस्तों, ये आज की एक छोटी सी कहानी थी, और यहाँ मैंने कोशिश की है आपको अच्छे से समझाने की। यदि आपको आज की कहानी अच्छी लगी हो, पढ़ाने का प्रयास भी आपको अच्छा लगा हो, तो आपसे रिक्वेस्ट है आप इस वीडियो को जरूर लाइक करें, शेयर करें, चैनल को भी सब्सक्राइब करें, और कुछ सुझाव हो तो कमेंट में बताएं। और उसके अलावा दोस्तों, जैसा मैं कुछ टाइम से देख रहा हूँ कि ज़्यादातर वीडियोज़ में आप लोग बोलते हैं सर साउंड की कोई प्रॉब्लम है या इस तरह से कोई दिक्कत होती है वाइब्रेशन की, तो आज के इस वीडियो में साउंड कैसा था कॉमेंट में ज़रूर बता दें, क्योंकि दोस्तों जब आप बता देते हैं कि साउंड ठीक है तो मुझे भी अच्छा लगता है। तो आप ज़रूर बता दें कि आज साउंड में कोई प्रॉब्लम है या नहीं है। सुनने के लिए थैंक यू सो मच, हैव ए नाइस डे एंड बाय।